निर्माण कब और कैसे हुआ और साथ ही सूर्य सौरमंडल का प्रधान या मुखिया क्यों है, यह मैंने आपको पार्ट 1 में बताया और दिखाया भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है और सूर्य हमारी आकाशगंगा के 100 अरब तारों में से एक है गिनती के हिसाब से। अब आकाशगंगा क्या होता है यह भी जान लीजिए कि एक आकाशगंगा जो होता है यह अरबों तारों की भीड़ है और हमारे ब्रह्मांड में ऐसे 100 अरब आकाशगंगा हैं। अपनी जो आकाशगंगा है इसका नाम दुग्ध मेखला है। मिल्की वे अंग्रेजी में इसको कहा जाता है, दुग्ध मेखला को। दुग्ध मेखला आकाशगंगा से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है सूर्य। प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है, याद रखिएगा। और सूर्य इसी दुग्ध मेखला आकाशगंगा की परिक्रमा करता है। अब परिक्रमा क्या होता है यह भी जान लीजिए कि सूर्य जो है ना, ये दुग्ध मेखला आकाशगंगा के किनारे किनारे गोल गोल घूमता है, यानी चक्कर लगाता है। कितना स्पीड से? 250 किलोमीटर 1 सेकंड में दौड़ जाता है। यानी सूर्य के दौड़ में गोलियों का रफ्तार जो है वो फीका और जीरो है। और जानते हैं सूर्य को एक चक्कर लगाने में दुग्ध मेखला का 22.5 से 25 करोड़ वर्ष समय लग जाता है। सोचिए कितना बड़ा आकाशगंगा होगा। और यही जो 25 करोड़ वर्ष है इसी को ब्रह्मांड वर्ष बोला जाता है। और अगर 25 करोड़ वर्ष को मिलियन में बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 250 मिलियन वर्ष होगा। और यही ब्रह्मांड वर्ष को अंग्रेजी में अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस्मोस ईयर। कॉस्मोस ईयर, हाँ, ब्रह्मांड वर्ष को बोला जाता है अंग्रेजी में कॉस्मोस ईयर। एक साल में सूर्य 12 तारामंडलों से होकर गुजरता है और एक महीने के अंत होते ही एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करता है, यानी ट्रांजिट करता है। और यही प्रक्रिया को बोला जाता है संक्रांति। अंग्रेजी में बोले तो सोलिस्टिक कहते हैं, ठीक है। और जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो इसी को बोला जाता है मकर संक्रांति। और यही समय में लोग दही चूड़ा खींच खींच कर खाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के अंदर का तापमान बहुत ज़्यादा है, 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। यही कारण है कि सूर्य के केंद्र में उपस्थित जितना भी पदार्थ है वो 2 अवस्था में पाया जाता है, गैस अवस्था में और प्लाज्मा अवस्था में। अब आप पूछेंगे कि प्लाज्मा क्या है। जैसे भौतिकी में अब आप जो है अब तक पढ़ चुके हैं कि भौतिकी की 3 अवस्था पढ़े हैं, लेकिन एक अवस्था और होता है, वो होता है प्लाज्मा। यह भी जो है भौतिक की ही अवस्था है और यह चौथी अवस्था है। अब चलिए सूर्य के अंदर या आंतरिक संरचना यानी बनावट क्या है जानते हैं। नासा ने एक प्लान बनाया। एक बात भी पहले ये समझ लीजिएगा कि नासा ने एक प्लान बनाया यानी मिशन बनाया कि सूर्य के अत्यंत निकट जाकर अगर देखा जाए तो सूर्य का अध्ययन सही हो पाएगा। इस वजह से इस मिशन का एक नाम रखा गया, पार्कर सोर प्रोब। यह अंतरिक्ष यान मिशन का नामकरण जो हुआ था वो प्रसिद्ध अमेरिकी के खगोलविद जो हैं यूजीन न्यूमैन पार्कर, उनके नाम पर रखा गया। फिर 12 अगस्त 2018 के बीच में नासा के स्पेस सेंटर जो फ्लोरिडा में स्थित है वहां से डेल्टा 4 प्रक्षेपयान द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया। यह मिशन नासा के लिविंग विद ए स्टार कार्यक्रम का एक हिस्सा है, यह भी याद रखिएगा। इस मिशन का मेन उद्देश्य यह था कि सौर पवन के स्रोत पर प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र जो है उसकी संरचना, गतिशीलता और प्रभाव का पता लगाना, और साथ ही उस ऊर्जा का पता लगाने से था जो सूर्य किरीट को ताप प्रदान करती है, और साथ में यह भी कि सौर पवनों को गति कैसे प्रदान करती है और कौन से तंत्र हैं जो ऊर्जाशील कणों को गति प्रदान करती है। अब चलिए देखते हैं सूर्य के आंतरिक संरचना क्या है। आपको यह पता है कि सूर्य में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5% है। अब बात करते हैं नंबर 1, सूर्य किरीट। सबसे पहली बात तो कि यह सूर्य किरीट क्या है कि यह सूर्य तापमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इसका तापमान लाखों डिग्री होता है। वैज्ञानिक अब तक इसका तापमान का सही पता नहीं लगा पाए हैं क्योंकि इसका तापमान बहुत ज़्यादा है। सूर्य किरीट को अंग्रेजी में कोरोना बोला जाता है। आप बीमारी वाला कोरोना मत समझिएगा, यह सूर्य का एक भाग है। इसका तापमान बहुत ज़्यादा होने के वजह से सूर्य से अलग ही प्रतीत होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, यह गुरुत्वाकर्षण बल भी सूर्य किरीट को बांधकर रखने में असमर्थ यानी अपर्याप्त होता है।
और जानते हैं जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तब यही सूर्य किरण हम लोगों को दिखाई देता है और इस समय में प्रकाश की प्राप्ति सूर्य किरण से ही होता है। यह सूर्य किरण एक्सरे उत्सर्जित करता है।